दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक की भाग 27 में मैं अपने YouTube चैनल जोत सिंह बिष्ट के माध्यम से आज आपको उत्तर प्रदेश की 7वीं विधानसभा के चुनाव जो 1977 में इमरजेंसी के बाद संपन्न हुए और उस बार दो चुनाव में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 69 और 74 में अंतर रहा, उसके बाद इस समय फिर से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक बार एक साथ संपन्न हुए। तो उत्तराखंड की जो 22 विधानसभा थी उनमें कौन लोग विधायक चुने गए उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कुल 136 लोगों ने 1977 में उत्तराखंड की 22 सीट पर चुनाव लड़ा, जिनमें 90 लोग निर्दलीय चुनाव लड़े और 5 राजनीतिक दलों में से 46 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे। कांग्रेस ने 20 सीटों पर तो विपक्षी दलों के गठबंधन जनता पार्टी जो पहली बार गठित हुई उसने 22 सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाए। सीपीआई ने 2, सीपीएम ने 1, आरपीके ने 1 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा। और इस बार 77 में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस का सफाया करते हुए नई गठबंधन जनता पार्टी को सबसे अधिक 18 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस मात्र 2 सीट हल्द्वानी और नैनीताल पर जीत दर्ज कर पाई। सीपीआई इस बार टिहरी सीट को बचाने में सफल रही और निर्दलीय के रूप में देवप्रयाग सीट पर एकमात्र प्रत्याशी इंद्रमणि बडोनी जीत पाए। विधानसभा सीटवार चुनाव परिणाम पर चर्चा करते हैं तो सीट विधानसभा क्षेत्र 1 उत्तरकाशी से कुल 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और इस सीट पर 1,11,594 मतदाताओं में से 3,34,056 मतदान हुआ और 33,420 मत वैध पाए गए, जिनमें से जनता पार्टी के बरफियालाल जोंठा 19,120 मत पाकर के उन्होंने कांग्रेस के बलदेव सिंह आर्य जिनको 14,300 मत मिले पराजित करके पहली बार बरफियालाल जोंठा विधायक चुने गए। सीट संख्या 2 टिहरी पर कुल मतदाता थे 1,21,831 और मतदान हुआ 32,843। वैध मत पाए गए 32,142। 5 लोगों ने इस सीट पर चुनाव लड़ा, जिनमें सीपीआई के गोविंद सिंह नेगी 12,192 मत पाकर के तीसरी बार विधायक चुने गए और जनता पार्टी के बचन सिंह नेगी 10,356 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। शेष 3 प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। देवप्रयाग सीट पर जो कुल मतदाता थे उनकी संख्या थी 1,11,482, मतदान हुआ 34,015, वैध मत पाए गए 33,476। कुल 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनमें निर्दलीय इंद्रमणि बडोनी ने 17,228 मत पाकर के जनता पार्टी के गोविंद प्रसाद गैरोला जिनको 11,740 मत मिले हरा करके तीसरी बार बडोनी जी विधायक चुने गए। कांग्रेस के भूदेव लखेड़ा जी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। लैंसडाउन सीट चौथे नंबर की सीट, इस पर कुल 9 लोग चुनाव मैदान में थे। 1,17,920 में से 33,255 लोगों ने मतदान किया और 32,817 मत वैध पाए गए। सबसे अधिक 14,465 मत पा करके जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह रावत दूसरी बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के शरद चंद 7,139 मत के साथ दूसरे स्थान पर रहे और बाकी जो 7 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उन सबकी जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 5 पौड़ी पे कुल 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। मतदाताओं की संख्या थी 1,07,273, मतदान हुआ 26,150, वैध मत पाए गए 25,612 और सबसे अधिक वोट मिले 11,943 जनता पार्टी के प्रत्याशी भगवती चरण निर्मोही जी को और वो दूसरी बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के चंद्र सिंह 7,622 मत पाकर के जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे और बाकी जो 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उनकी जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 6 कर्णप्रयाग पर मतदाताओं की संख्या थी 1,06,017, मतदान हुआ 25,034, वैध मत पाए गए 24,590। चुनाव मैदान में 4 लोग थे, जिनमें से जनता पार्टी के शिवानंद नौटियाल ने सबसे अधिक 17,543 मत पाकर के तीसरी बार जीत हासिल की और कांग्रेस के भरगई दत्त 5,683 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। बाकी 2 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई, वो चुनाव हार गए। बद्री केदार सीट संख्या 7 पर 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। मतदाता थे 1,22,198, मतदान हुआ 42,972, वैध मत पाए गए 42,336। जनता पार्टी के प्रताप सिंह जी 25,097 मत पाकर के पहली बार विधायक बने। कांग्रेस के नयन सिंह भंडारी जो अब तक जीतते आ रहे थे 11,335 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे। शेष 6 प्रत्याशियों की जमानत नहीं बच पाई। सीट संख्या 8 डीडी हाट पे कुल मतदाता थे 1,04,122, कुल मतदान हुआ 30,613, वैध मत पाए गए 30,069 और कुल प्रत्याशी थे 5
जनता पार्टी के नारायण सिंह भैंसोड़ा 15,246 मत पाकर पहली बार विधायक चुने गए और 9,165 मत पाकर कांग्रेस के चारूचंद्र ओझा दूसरे स्थान पर रहे। बाकी 3 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 9 पिथौरागढ़। कुल प्रत्याशी थे 10, मतदाता 1,10,211, मतदान हुआ 30,416, वैध मत पाए गए 29,740। जनता पार्टी के कमल किशन पांडे 11,930 मत पाकर के पहली बार विधायक बने। कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह ढेक 9,476 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे और शेष 8 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 10 अल्मोड़ा पर 2 प्रत्याशियों के बीच में कांटे का मुकाबला हुआ। 98,222 मतदाताओं में से 39,936 ने मतदान किया। 39,074 मत वैध पाए गए। जनता पार्टी के शोभन सिंह जीना 25,382 मत पाकर के विधायक चुने गए पहली बार और कांग्रेस प्रत्याशी रमा पंत 13,692 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रही। सीट संख्या 11 बागेश्वर एससी। कुल प्रत्याशी थे 3, मतदाता 98,222, मतदान हुआ 29,197, वैध मत पाए गए 28,860 और सबसे अधिक 14,603 मत पाकर के जनता पार्टी के पूर्णचंद्र पहली बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के गोपाल रामदास 13,089 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। निर्दलीय गौरी राम जी की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 12 आई रानीखेत। कुल मतदाता थे, इस पे काफी ज्यादा मतदाता हैं, 1,36,681 और मतदान हुआ 36,535, वैध मत 35,991। कुल प्रत्याशी इस सीट पर थे चुनाव मैदान में 8। जनता पार्टी के गोविंद सिंह मेहरा 13,061 मत पाकर के दूसरी बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के बुद्धि सिंह 10,951 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और बाकी 6 प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या 13 नैनीताल पर कुल प्रत्याशी थे चुनाव मैदान में 5, मतदाता थे 1,08,104, मतदान हुआ 44,284, वैध मत पाए गए 43,703 और 21,192 मत पाकर के जनता पार्टी के रामदत्त जोशी पहली बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के डूंगर सिंह बिष्ट 21,112 मत पाकर के मात्र 80 वोट के अंतर से चुनाव हार गए। शेष 3 प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या 14 खटीमा में 3 लोगों ने चुनाव लड़ा। 1,12,816 मतदाताओं में से 37,830 ने मतदान किया और वैध मत थे 37,075, जिनमें 18,429 मत पाकर जनता पार्टी के श्रीचंद पहली बार विधायक बने। कांग्रेस के इंद्रलाल 16,904 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और इससे पहले ये 3 बार विधायक रहे थे। एक जो निर्दलीय थे उनकी जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 15 हल्द्वानी में 11 लोग चुनाव मैदान में आए। मतदाता थे 1,13,222 और मतदान हुआ 56,444, वैध मत पाए गए 55,554 और इनमें से 27,918 मत पाकर के अपनी जीत को बरकरार रखते हुए कांग्रेस के देव बहादुर सिंह दूसरी बार विधायक चुने गए। जनता पार्टी की प्रत्याशी इंदिरा हृदय 19,598 मत पाकर दूसरे स्थान पर रही और बाकी जो 9 लोग निर्दलीय चुनाव मैदान में थे उन सब की जमानत जब्त हो गई। काशीपुर सीट संख्या 16 पर कुल 10 लोग चुनाव मैदान में उतरे। वोटर थे 1,06,883, मतदान हुआ 65,941, वैध मत पाए गए 65,904। कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी 32,802 मत पाकर के 7वीं बार विधायक चुने गए और जनता पार्टी के गोविंद सिंह 25,384 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे। शेष 8 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 420 रुड़की पर सबसे अधिक लोग चुनाव लड़े। 13 लोग, वोटर थे 1,08,960, मतदान हुआ 58,956, वैध मत पाए गए 58,961 और 25,978 मत के साथ जनता पार्टी के राव मुश्ताक दूसरी बार विधायक चुने गए। कांग्रेस की पृथ्वी सिंह 22,910 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और बाकी जो 11 प्रत्याशी थे उन सब की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 421 लक्सर पर कुल प्रत्याशी थे 4, मतदाता थे 1,09,323, मतदान हुआ 67,328 और 66,530 मत वैध पाए गए, जिनमें जनता पार्टी के काजी मोहम्मद मोहिद्दीन साहब 36,634 मत पाकर के दूसरी बार विधायक चुने गए। 26,702 वोट के साथ कांग्रेस के रेवत सिंह दूसरे स्थान पर रहे और बाकी 2 प्रत्याशियों की जमानत नहीं बच पाई। सीट संख्या 422 हरिद्वार पर कुल प्रत्याशी थे 12, मतदान हुआ मतदाता थे 1,12,689 और मतदान हुआ 57,102, वैध मत पाए गए 56,381
और जनता पार्टी के राजकुमार शर्मा 29,827 मत पाकर के पहली बार विधायक चुने गए। सीपीआई के राजेंद्र कुमार गर्ग 13,506 मत पाकर के दूसरे स्थान पर है और बाकी 10 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 423 मसूरी पर कुल 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनके बीच में कांटे का मुकाबला हुआ। 1,07,754 मतदाताओं में से 51,498 लोगों ने मतदान किया। 50,576 मत वैध पाए गए, जिनमें से 25,399 मत पाकर के रणजीत सिंह वर्मा पहली बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के किशोरीलाल सकलानी मात्र 42 मतों के अंतर से इस चुनाव को हार गए। सीट संख्या 424 देहरादून पर कुल 8 लोग चुनाव मैदान में थे। 1,15,365 वोटर में से 55,478 ने वोट डाला और वैध मत थे 54,931। 27,155 मत पाकर के जनता पार्टी के देवेंद्र दत्त शास्त्री पहली बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के भोला दत्त सकलानी 25,877 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और शेष 6 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 425 चकरौता पर कुल 2 लोग चुनाव मैदान में थे, जिनके बीच में कांटे का मुकाबला हुआ। 98,711 में से 46,664 लोगों ने मतदान किया और 45,894 मत वैध पाए गए। इस बार जनता पार्टी के सूरवीर सिंह ने 24,349 मत पाकर पहली बार जीत हासिल की और कांग्रेस के गुलाब सिंह 21,545 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। तो इसमें आपने 2 चीजें अगर नोट की हो कि मतदाताओं की संख्या प्रत्येक विधानसभा में लगभग 1 लाख से ऊपर हुई और दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो सब पासा पलट करके इस बार अधिकांश उनमें से जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे और चुनाव जिन्होंने पासा पलटा उन्होंने जीत हासिल की। तो 1900 इमरजेंसी के बाद के 1977 के इस चुनाव का लेखा जोखा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से ये जानकारी आपके भविष्य में काम आएगी, तो मेरी आप सबसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इसको लाइक और शेयर करके अधिकतम लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।